अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ हलीम। ये इतनी रेशेदार हलीम है। यहाँ पे सिंपल सबसे पहले हमने दालें लेनी है। चने की दाल मैंने लिया 1 कप और ये माश की दाल थी 3 खाने के चम्मच। यहाँ पे चावल है 3 खाने के चम्मच और ये जो है मसूर की दाल है ये भी 3 खाने के चम्मच और दलिया 3 खाने के चम्मच। यहाँ पे आपने इसको कम से कम 5 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख लेना, ठीक है। इससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हलीम बनेगी। और जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊंगी। यहाँ पे सिंपल 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, ठीक है। और ये ज़्यादा आपने इस्तेमाल करने हैं। और साथ में इसमें आपने कुकिंग ऑयल या फिर जो आप घी यूज़ करते हैं वो आपने 1 कप इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी है और इन दोनों को ही आपने निकाल लेना है। प्याज को हम पहले निकालेंगे और ऑयल को हम बाद में निकालेंगे, लेकिन क्यों निकालेंगे, फिर दोबारा क्यों ऐड करेंगे, कब ऐड करेंगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर हो गया बहुत ही प्यारा इसका सुनहरी कलर, ठीक है, प्याज का। ये देखें कुछ इस तरीके से बड़ा प्यारा सा इसका कलर आना स्टार्ट हो जाए तो अब आपने ये चम्मच निकाल के दूसरा चम्मच जो होता है ना जिसमें ऑयल ना निकले थोड़ा सा भी, वो आपने चम्मच लेना और उस चम्मच की मदद से आपने ये प्याज को निकाल लेना है, ठीक है। आपने इतना निकालना है कि इसमें तकरीबन हाफ इसमें रहे, ठीक है, ऑयल में, और हाफ आप इसमें इसमें से निकाल लें। इस तरीके से इसको निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेरा चैनल आज भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश होती हूँ, ताकि मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब यहाँ आ जाती है मेन उसके कलर की, जो कि मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया और इसमें अब हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इश्यू होते हैं कि प्याज का जो कलर है हल्का रखना है तो उसका हलीम का कलर अच्छा नहीं आता। तो ये बहुत मेन चीज़ है, आपने प्याज का कलर बहुत ही प्यारा लाल इसको कर लेना है, ठीक है। और इसमें टमाटर ऐड करनी है। तकरीबन मेरे पास 3 अदद थे तो मैंने ये 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, मैंने उसको कट करके इसमें ऐड कर दिया। इतना प्यारा इसका कलर आएगा जब हम इसकी भुनाई करेंगे। घर के बिल्कुल आम मसाले हम इस्तेमाल करेंगे। नमक हम लेंगे टू टेस्ट। नमक हमेशा मैं बताती हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच और साथ में हल्दी पाउडर हम लेंगे 1 चाय का चम्मच। इससे कलर बहुत प्यारा आएगा इसका और ओरिजिनल कलर आएगा, ठीक है। और ये मेरे पास है 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, ठीक है, धनिया पाउडर। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है साबुत घोल धनिया, ये मैंने 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल किया था। अब सबसे इसमें मेन चीज़ जो आती है ना, घर के आम मसाले, और दूसरी बात ये कि आपने इसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त करनी है। पहले प्याज को अच्छा-सा कलर देना है, ठीक है, और फिर आपने इसकी भुनाई ज़बरदस्त कर लेनी है। ये चम्मच की मदद से आपने इसको टमाटर को अच्छे से मैश करते रहना है और इसको ज़बरदस्त इसकी भुनाई कर लेनी है। और ये ओरिजिनल कलर है यहाँ पे। यहाँ पे चेस्ट पीस मैंने लिया चिकन का, ठीक है। ये हाफ़ जो है ना मेरे पास केजी से कम था थोड़ा-सा। तो मैंने ये इसके ना पीसेस नहीं करवाए थे, ऐसे साबुत इसमें ये पीस आपने ऐड करना है। इससे रेशेदार जो बनेगी ना वो ज़बरदस्त हमारे पास ये हलीम तैयार हो जाएगी। अब आपने अच्छे से इसकी करनी है भुनाई, ठीक है। भुनाई करने के बाद आपको मैंने बताया था ना कि प्याज़ और ऑयल हमने निकाल लें, तो इस टाइम पे जब आपको लगे कि चिकन की भुनाई अच्छे से हो गई तो फिर आपने ऑयल थोड़ा-सा ये निकाल लेना है, ठीक है। प्याज़ पहले निकाल दिया था और ऑयल अब हमने निकाल लेना है। अब हम इसमें दालें जितनी भी हमने ये 5 घंटे पहले भिगो के रखी थी ना, तो अब आपने वो पानी वेस्ट करके ये सारा दालें इसमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। और 1 से 2 बार चम्मच को अच्छे से हिलाना है ताकि जो ये नीचे मसाला वगैरह ना अच्छे से इसको लग जाए। अब मेन चीज़ आ जाती है इसमें पानी। पानी आपने बहुत एहतियात से ऐड करना है, जो है ना इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना। मैंने 4 से 5 कप इस्तेमाल किया था ताकि ये इसी में ही दालें भी अच्छे से कुक हो जाएँ और ताकि मज़ीद इसमें पानी भी ना रहे, ठीक है। ये छोटी-छोटी टिप्स आप फ़ॉलो किया करें। और आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। जब आप दालें डालें तो पानी डालें, फिर इसके अंदर ये 2 भरी इलायची डालिए, इससे चिकन की जो स्मेल वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती है।
अब इसको कवर करेंगे और इसको सीटी लगा देंगे, और जब आप सीटी लगाएँ, वेट लगाएँ तो इसको इस तरीके से किया करें और एहतियात किया करें किचन में ना ही हों तो बेस्ट है। अब यहाँ हो गए हैं तकरीबन 12 से 13 मिनट, ठीक हो गया, और दालें इतनी ज़बरदस्त गल गई हैं, ये देख सकते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है, ठीक है? ये सबसे मेन चीज़ है। अब इसको शिफ्ट करते हैं दूसरे बर्तन में, तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया। अब सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि इसको भई रेशेदार किस तरीके से बनाना है, तो ये वाला आपने चम्मच इस्तेमाल करना है। इससे इतनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना पिसाई होगी, हमने इसको पीसना है, ठीक है? ये चम्मच की मदद से। ये ब्लेंडर में भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आने वाला जो ये इस चम्मच से आएगा। अच्छे से आपने इसको चलाते रहना है, फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है, और ये देखिए इतनी ज़बरदस्त ये रेशेदार हो गई है। इसका कलर इतना खूबसूरत आया है। इसका कलर क्यों इतना खूबसूरत आया? एक तो हमने इसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त की थी, और दूसरा जो हमने बाहर का कोई मसाला नहीं इस्तेमाल किया, यही वाले हमने सारे मसाले इस्तेमाल किए, तो इससे इसकी और भी खूबसूरती हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट पे मेरा मोस्ट फेवरेट होता है ज़ीरा, जो मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें ऐड किया है, और हरा धनिया तो मेरा बहुत ही फेवरेट है ना, ये मैं लास्ट में इसको डेकोर करूँगी और दम लगाऊँगी 2 से 3 मिनट। और थोड़ा-सा इसके ऊपर ये वही वाला मसाले वाला ऑयल हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये वही वाला जब मैंने आपको बताया था कि आपने भुनाई करके इसको निकाल लेना है। अब सबसे मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे, इसको डेकोर करना, इसको खूबसूरती देना, जो दिल करे बस प्लेट में पड़ा देखे तो फ़ौरन हम बोले कि भई बस इसको खाना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त मैंने प्लेट तैयार की है, जिसमें प्याज़ मैंने बताया कि वो ब्राउन हुआ निकाला था। ऑयल भी मैंने बताया कि इसको हमने किस टाइम पे निकालना है। हरा धनिया, पुदीना, नींबू, अदरक, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें आपने एक प्यारी सी प्लेट बना लेनी, ठीक है? और ये हलीम को आपने जब डिश आउट करना है, किसी को सर्व करनी है, तो आपने इसके ऊपर ये प्याज़ थोड़ा-सा ऐड करना है, फिर साथ में इसके ऊपर पुदीने के कुछ पत्ते, धनिये के कुछ पत्ते, और ये हरी मिर्चें हो गईं, हल्का-सा ज़ीरा हो गया, वो ऑयल जो हमने निकाला वो, ये सारा कुछ आपने इसके ऊपर डाल के फिर इसको सर्व करना है, और देखते ही दिल करेगा कि भई बस इसको अब खा लें। अब सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि आपने इसको जो है इतना खूबसूरत कलर किस तरीके से देना है। सबसे पहले आपने प्याज़ अच्छे से ब्राउन करना है, फिर आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, और तीसरी बात कि आपने इसको चम्मच की मदद से जो है ना इसको रेशेदार बनाना है, और वो मुसलसल आपने चलाते रहना है। ये वो मेन चीज़ें थी, और जो जिसकी वज़ह से हलीम इतनी ज़बरदस्त बनी है, इसका कलर इतना खूबसूरत आया, आपने कोई बाई का आर्टिफ़िशियल कलर नहीं इस्तेमाल करना। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो ये छोटी-सी झटपट आसान रेसिपी आपको कैसी लगी? आपने बनाना है और बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। और ये बाहर का व्यू इतना खूबसूरत था, ये इतनी ज़बरदस्त बारिश हल्की-हल्की लग रही थी, और बहुत ही मतलब ये झटपट आसान सी रेसिपी थी। बहुत ही मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको वैसी रेसिपीज़ दूँ जो जल्दी से बन जाए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएँ, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फ़ेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।